Hello, hi, you all investor. Inspiration to make a video on Tunlight did not come because of many investors are in this stock getting lost. What inspiration came in me? A college student asked me, "Sir, Eternal best to buy." So let's see, Eternal best to buy. How much return this stock can give us? If you are in this stock, be confident and positive, and let's see. Also, let's see, is this good to buy right now? So let's begin and start now. Do some boom boom. उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बड़े होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। तनला के बारे में बात करते हैं आज। और आप इसे टनला भी बोलते होंगे, जो भी बोलिए। स्टॉक अभी 849 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और ये एक मल्टीबैगर स्टॉक था, ठीक है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा इसे प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि स्टॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा है ना। जो भी कुछ बोल सकते हैं, कह सकते हैं। 420 रुपये से ऊपर स्टॉक जितनी रफ्तार से भागा, जितना पैसा दिया, बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक में होंगे, ठीक है ना। जो इसका ये आप प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं वो 1 महीने का है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं आप कि स्टॉक 900 रुपये से टूट के अभी 849 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। अब स्टॉक पहली बार टूट क्यों रहा है ना। हम ऐसे स्टॉक में अगर हैं पहले से, तो ये गलत चीज़ है। अब हम गलत को सही कहाँ और कैसे कर सकते हैं, वो ये है कि देखिए, अगर हम स्टॉक में से अगर निकलना चाहते हैं तो धीमे धीमे करके निकल सकते हैं, लेकिन वो कीमतें सही हों। क्योंकि अगर हम अभी निकले, मान लीजिए हमने 30% क्वांटिटी अभी बेच दी और कल स्टॉक ऊपर उठ गए, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। बाद में पछताते रहते हैं। हाँ, और स्टॉक मार्केट पछताने वाली चीज़ होती है, ठीक है। लाइन चार्ट को हटा के मैं कैंडल स्टिक करता हूँ, ठीक है। अगर आप स्टॉक में पहले से हैं और मैं इसे बाइटेड प्राइस मूवमेंट लगाता हूँ, इसका स्टॉक एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। 810 रुपया से ऊपर स्टॉक, और जो इसका 52 वीक का हाई है, या फिर इसे 1000 रुपया, 1023 रुपया भी कंसीडर करके चल सकते हैं। आप कंसीडर करके चल सकते हैं। स्टॉक इन दो कीमतों के बीच में, इसमें बस स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, और कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, इतना ही हो रहा है। मीन्स तेज़ी के साथ ट्रेडिंग नहीं हो रही है स्टॉक में। अब या तो स्टॉक से बहुत जल्दी इन्वेस्टर निकले तो स्टॉक टूटे, या फिर के स्टॉक में पैसा आए और फिर इन्वेस्टर आए, स्टॉक तेज़ी के साथ ऊपर चढ़े। सो ऐसा कुछ स्टॉक में हो नहीं रहा। मैं 1 महीने का प्राइस मूवमेंट आपको एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि इसने जो अपना हाई बनाया था, अभी हाल की बात कर रहा हूँ मैं, जो 3 सितंबर का था, 930 रुपये का। 930 रुपये से कंटिन्यू जो गिरावट रही है, इसमें लगातार जो गिरावट रही है वो बनी रही है। अच्छा, अगर आप स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। मल्टीबैगर स्टॉक तो ये खुद में है ही। दूसरा, स्टॉक कब टर्न ले जाइए, वो ही आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लक कितना मजबूत है, ठीक है। आपने 900 रुपये पर एंट्री ली, आपने 800 रुपये पर एंट्री ली, आपने 700 रुपये पर एंट्री ली। आपने कब एंट्री ली और आपका लक कितना मजबूत था कि स्टॉक ऊपर भाग गया,
सो मैं उन चीज़ों पर भी बात करूँगा। लेकिन अभी देखिए, अभी तो स्टॉक 849 रुपया पे 850 रुपया मीन्स कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है। इसके पिछले 5 दिन का प्राइस मूवमेंट देखें तो ऊपर से स्टॉक नीचे टूट रहा है। रीजन कोई भी हो, 1000 रीजन आप उठा के यहाँ पर रख दीजिए, लेकिन उनका मतलब ये एक ही निकलेगा कि स्टॉक टूट रहा है। कोई दूसरा रीजन मतलब जो भी आप न्यूज़ वगैरह लेके आए उनका एक ही मतलब निकलेगा कि स्टॉक टूट रहा है। कोई दूसरा मतलब अगर निकाल के आप मुझे दिखा दें तो फिर मैं आपकी बात मान जाऊंगा। तो पिछले 5 दिनों से स्टॉक टूट रहा है और अभी भी टूट के ही ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा, असल में स्टॉक को अगर रोकना होता टूटने से, है ना, तो स्टॉक 855 रुपया या 850 रुपया से स्टॉक रिवर्सल ले सकता था, ऊपर की तरफ जा सकता था, लेकिन स्टॉक नहीं गया। अब ये नहीं गया तो आप पैनिक में आ जाएं? नहीं, पैनिक में मत बिल्कुल आइए, क्योंकि ये तो मल्टीबैगर स्टॉक है। आप उस कीमत को ध्यान में रखिए जहाँ से स्टॉक दोबारा से ऊपर भाग जाएगा। अब वो कीमत कौन सी है, दूसरा स्टॉप लॉस क्या है, दोनों ही चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले तो मैं आपको कीमत बताता हूँ, ठीक है ना। ये इसके 3 महीने का प्राइस मूवमेंट है, ठीक है। अगर स्टॉक मोटा मोटी आप समझ लीजिए 823 रुपया से नीचे चला गया तो स्टॉक चला जाएगा डाउन ट्रेंड में और फिर स्टॉक टूटता ही रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आप यहाँ पे धीमे धीमे करके बाइंग भी कर सकते हैं, आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। एक चीज़ ये भी थी कि 855 रुपये की जो मैंने कीमत बताई, स्टॉक यहाँ पे रुक सकता था लेकिन नहीं रुका। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लगभग ये 850 रुपये की कीमत पे यहाँ पे रुक सकता था 860 रुपये पे, लेकिन स्टॉक नहीं रुका। स्टॉक नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है तो कोशिश करेगा 770 रुपये तक नीचे गिरने की, लेकिन फिर यहाँ से रिवर्सल ले लेगा ये स्टॉक। तो आप धीमे धीमे एंट्री लीजिए। मल्टीबैगर स्टॉक है, रिवर्सल ले ही लेगा, चिंता मत कीजिए। कोई प्रॉब्लम है वो आप मेरे को बताइए, लेकिन अगर स्टॉक ने रिवर्सल नहीं लिया तो भाई साहब आप फंस जाएंगे। सो धीमे धीमे क्वांटिटी खरीदिए। दूसरा, आपके पास जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्टॉप लॉस जो है 730 रुपया का आप बना के रखिए, स्ट्रिक मजबूत पूरी दम से। 730 रुपया से आप निकल जाइए बाहर। आगे क्या होता है वो आप बाद में देखिए। फिलहाल अगर स्टॉक ने 730 रुपया से ऊपर रिवर्सल नहीं लिया तो आप स्टॉक से निकल जाइए। अदरवाइज आप स्टॉक में धीमे धीमे एंट्री लेते रहिए, धीमे धीमे एंट्री लेते रहिए। जब इसने रिवर्सल लगाया ना तो आपको 2000 पैसे दे जाएगा, ठीक है। टलना भी एक बेस्ट स्टॉक हो सकता है। टूटने के जो भी कारण रहे होंगे, कहाँ तक टूट सकता है मैंने आपको बता दिया। देखिए, पहले ये कोशिश करेगा कि 820 रुपया से नीचे आए, ठीक है। अगर 820 रुपया से नीचे आ जाता है, नहीं आएगा लिए स्टॉक, ठीक है, क्योंकि इधर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टॉक को। और अगर आ भी जाता है तो ये 730 रुपया 740 रुपया से ऊपर रिवर्सल ले लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता तो स्टॉक से बाहर निकल जाइए या फिर इसे लॉन्ग टर्म में डाल दीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अच्छा है कितना नहीं है। अगर आप पहले से ऊपर से फंसे हुए हैं तो ऐसा अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जो आपकी नीड हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।